हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक है वो है प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। दोस्तों, प्रारूप समिति के बारे में आज पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे और लास्ट में इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो जरूर करें। उसके बाद आपका इस टॉपिक में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं कि सर बी एन राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। यानी कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? वो थे सर बी एन राव। तो प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्ट, यानी कि एक ढांचा। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसका एक प्रारूप तैयार किया जाता है। तो वो प्रारूप किसने तैयार किया था? वो किया था सर बी एन राव ने। तो अब आता है कि सर बी एन राव वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यानी कि इसका मतलब ये है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी टोटल संख्या थी वो थी 389। कितनी थी? 389। तो इनमें से सर बी एन राव नहीं थे। ठीक है दोस्तों। अगला है कि इस पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई। यानी कि जो प्रारूप तैयार किया गया था ना सर बी एन राव के द्वारा, इस पर एक विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, जिसे प्रारूप समिति का नाम दिया गया। ठीक है। अब आता है कि प्रारूप समिति को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति और मसौदा समिति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये नाम है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि प्रारूप समिति की जगह एग्ज़ाम के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति और मसौदा समिति भी लिखा आ सकता है। नेक्स्ट है कि प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? ठीक है। तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 है, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके 1 नंबर सदस्य थे और वो इसके अध्यक्ष भी थे। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सेकंड नंबर थे वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। और थर्ड नंबर थे वो थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे नंबर थे वो थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो इनको डॉक्टर के एम मुंशी भी कहते हैं, यानी के एम शॉर्टकट में के एम मुंशी के नाम से भी लिखा आ सकता है। अगले थे वो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट 6 नंबर थे वो थे एन माधवराव। तो एन माधवराव ये जब समिति बनी थी उस वक्त नहीं थे, इनको बाद में लिया गया था, क्योंकि बी एल मित्रा के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि बी एल मित्रा के स्थान पर किन्हें लिया गया था? तो थे एन माधवराव। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट थे 7 नंबर होते टी टी कृष्णमाचारी। तो ये भी शुरुआत में नहीं थे। इन्हें डीपी खेतान की जगह लिया गया था। डीपी खेतान थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनकी जगह टी टी कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू है उनको करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ध्यान से पढ़ना सवाल को, कि अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? अन्य सदस्य मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिवाय और कितने सदस्य थे, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। उनमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को के सिवाय होते हैं वो होते हैं 6 सदस्य। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन क्या आ गया? पांडुलेखन समिति, यानी कि प्रारूप समिति की जगह कुछ भी पूछा जा सकता है। वो 4 नाम है, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति, ये आपको याद रखने हैं। तो पांडुलेखन समिति का निम्न में से सदस्य कौन नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, ये तो थे। के एम मुंशी, ये थे। ए के अय्यर, ये भी थे। तो कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? यानी कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।